कहीं कहीं होता है कि लव मैरिज नहीं करते, कहीं कास्ट देखते हैं, कहीं जात देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, गोत्र मिलाते हैं, कुछ भी हो, जैसे हमारे यहाँ सब कुछ होता है। तो उसके बाद कहीं शादी होती है। लेकिन अनुच्छेद 21 बोलता है कि अगर आपकी पसंद का विवाह है, जो लड़की आपकी पसंद की है, तो आप पसंद का विवाह कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 21 बोलता है। अनुच्छेद 21 के तहत आप पसंद का विवाह करने का आपको पूर्ण अधिकार है, क्योंकि आपको जीवन यापन अपना करना है, ना कि अपने फैमिली मेंबर का। तो अनुच्छेद 21 बोलता है कि आपको पसंद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 21 क्या है। अनुच्छेद 21 एक भारतीय संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसा कि हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 21 हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन को बहुत ही आसान बनाता है। तो अनुच्छेद 21 वही है जो भारतीय संविधान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो जीवन और व्यक्तिगत आधार से संबंधित है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि जो जीवन व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत आधार से संबंधित है। ठीक है, इसका जो मूल पाठ है, अनुच्छेद 21 का जो मूल पाठ है, इसको हम शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं। एक चीज मैंने आपको बता दिया कि अनुच्छेद 21 हमारे व्यक्तिगत जीवन को आसान बनाती है। तो इसका मूल पाठ है कि किसी व्यक्ति को उसकी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। मतलब कोई भी व्यक्ति है और उसके ऊपर कानून कोई केस नहीं कर सकती और उसके निजी जीवन को तंग नहीं कर सकती बिना किसी कानून द्वारा। ठीक, जैसे कोई अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया हुआ है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, तो फिर तो ये अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को उसके सुख से, उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक उसने कोई गलत काम न किया हो जिसके द्वारा उस पर कोई कानून चल रहा हो। ठीक, तो अनुच्छेद 21 यही बताता है कि जीवन, व्यक्ति के जीवन के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 21 बताता है। अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता क्या क्या है, और दूसरा हम जानेंगे कि अनुच्छेद 21 का हनन कब होता है, अनुच्छेद 21 कब टूटता है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में पहले आता क्या क्या है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि अनुच्छेद 21 का हनन कब होता है। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि अनुच्छेद 21 में कौन कौन से अधिकार आते हैं। अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल कौन कौन से अधिकार हैं, जिसमें मैंने पहला है कि शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद 21 में नहीं है, इस समय पहले 21 में था, अब 21A में आ गया। ठीक, शिक्षा का अधिकार यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये अनुच्छेद 21 में आ गया, पहले 21 में था। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से जीने का पूर्ण अधिकार है, उसमें कोई भी प्रेशर नहीं दी जा सकती। तीसरा है निजता का अधिकार, मतलब कोई भी व्यक्ति की प्राइवेसी को कोई भंग नहीं कर सकता, कोई भी कानून किसी व्यक्ति की प्राइवेसी को नष्ट नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 21 हमको बोलता है, निजता का अधिकार देता है। चौथा है कि इच्छा मृत्यु का अधिकार, जैसा कि सबका जीवन सबका यापन, कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा मृत्यु से, अपनी इच्छा से मरने जा रहा है तो उसको यह अधिकार है कि वो इच्छा मृत्यु मर सकता है। ठीक, पांचवा है चिकित्सा का अधिकार, स्वस्थ रहने के लिए चिकित्सा का अधिकार है। छठवां है पसंद का विवाह करने का अधिकार। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, सब लव मैरिज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं होता है कि लव मैरिज नहीं करते, कहीं कास्ट देखते हैं, कहीं जात देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, गोत्र मिलाते हैं, कुछ भी हो, जैसे हमारे यहाँ सब कुछ होता है। तो उसके बाद कहीं शादी होती है। लेकिन अनुच्छेद 21 बोलता है कि अगर आपकी पसंद का विवाह है, जो लड़की आपकी पसंद की है, तो आप पसंद का विवाह कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 21 बोलता है कि आप इससे अपने किसी के खिलाफ जा सकते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत और पसंद का विवाह करने का आपको पूर्ण अधिकार है, क्योंकि आपको जीवन यापन अपना करना है, न कि अपने फैमिली मेंबर का। तो अनुच्छेद 21 बोलता है कि आपको पसंद का विवाह करने का पूरा अधिकार है। तो ये सब बातें थी, इसमें और अभी और बहुत अधिकार है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट तो मैंने बता दिया है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इतने शामिल है जो आप समझ गए होंगे। शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, यहाँ तक कि इच्छा मृत्यु का भी अधिकार अनुच्छेद 21 में, पसंद की शादी करने का भी 21 में है, चिकित्सा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 21 का हनन कब होता है। ठीक, ये तो अधिकार था, अब इसका हनन कब होता है इसको भी जानना हमको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अनुच्छेद 21 हमारे जीवन यापन से ही है, देखिए हमारी लाइफ से ही ये सब है। तो वही जानते हैं इसका हनन कब होता है। अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 21 का हनन कब होता है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस बिना किसी कारण गिरफ्तार कर ले, ठीक, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस बिना किसी कारण बताए उसको गिरफ्तार कर ले तो अनुच्छेद 21 का हनन होता है। दूसरा, बिना सुनवाई के किसी को सजा दी जाए। ठीक, पुलिस अगर कानून बिना किसी सुनवाई के अगर किसी व्यक्ति को सजा दे रही है तो ये भी अनुच्छेद 21 का हनन है। ठीक, तीसरा है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी की जीवन की स्वतंत्रता छीनी जाए, मतलब बिना किसी केस के, बिना किसी कार्रवाई के किसी को उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती, या किसी की जीवन की स्वतंत्रता को आप नहीं छीन सकते बिना किसी सुनवाई के, अनुच्छेद 21 में। चौथा है कि सरकारी लापरवाही से जीवन को खतरा है। यदि किसी सरकारी लापरवाही से, जैसे कहीं कहीं आप अस्पताल में देखते होंगे कि जगह जगह पे गंदगी रहती है, जगह जगह पे सरकारी अस्पताल में आप देखेंगे, अब तो बहुत सफाई आ गई है, लेकिन पहले क्या था, पहले जगह जगह पे कहीं ना कहीं गंदगी रहती थी, उससे लोगों को ज्यादा खतरा होता था और उनकी जान जाने की खतरा ज्यादा बढ़ती थी। ठीक, तो वहां पर अनुच्छेद 21 का हनन होता था। ठीक,
अगर किसी सरकारी लापरवाही से किसी को खतरा जा रहा है तो वो अनुच्छेद 21 कानून है। तो ये था अनुच्छेद 21 जो कि हमारे पर्सनल राइट था। तो ऐसे ही